नमस्कार मित्रों, एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सल्तनत कालीन भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो करते हैं। तो आइए स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ ही जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उनका तहे दिल से धन्यवाद। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। अठवन का क्या अर्थ होता है? तो देखिए, जो सल्तनत काल था, जब सल्तनत काल में अठवन को भू राजस्व जो विभाग था, भू राजस्व का को क्या कहते थे? इसको अठवन कहा जाता था। क्या? तो अठवन का क्या अर्थ है? भू राजस्व विभाग। क्या है? भू राजस्व विभाग। अनरम का संबंध किससे है? तो अनरम का संबंध जागीर से था, यानी कि जो जागीर थी, जागीर किसको दी जाती थी? जो उस काल में जो लोग वहाँ पर कार्य करते थे, मान लीजिए सैनिक के रूप में या किसी, तो जागीर को वेतन के रूप में दिया जाता। किसके? वेतन के रूप में। वेतन के रूप में जो भूमि दी जाती थी उसको जागीर कहा जाता था। अनरम का संबंध किससे था? फिर जागीर से था। कब? सल्तनत काल में। सल्तनत काल में यहाँ पर लगान आएगा। लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? तो जिसके द्वारा लगान लगाया जाता था उस अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो उस अधिकारी को क्या कहते थे? उसको मुशर्रिफ कहा जाता था। क्या कहा जाता? मुशर्रिफ कहा जाता था। और उस टाइम कौन कौन से लगान लगाए गए थे? तो आपने सुना होगा जजिया कर। तो जजिया कर क्या था? जो जजिया कर था वो किस पर लगाया गया था? जजिया कर हिंदुओं पर लगाया गया था। किस पर लगाया गया था? जो गैर मुस्लिम्स थे उन पर ये जजिया कर लगाया गया था, यानी कि गैर मुस्लिम पर इनको लगाया गया था। और ये क्या था? एक तरह का धार्मिक कर था। क्या था? एक तरह का ये धार्मिक कर था। और जो मुस्लिमों पर धार्मिक कर लगाया गया था उसको क्या कहते थे? तो मुस्लिम्स का जो धार्मिक कर लगाया गया था, मुस्लिमों से जो धार्मिक कर लिया जाता था उसको क्या कहते थे? तो उसको ज़कात कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उसको ज़कात। तो ये आगे हम इसके बारे में देखेंगे। दीवाने कोही का क्या मतलब होता था? तो दीवाने कोही का जो मतलब है वह किससे था? वह था कृषि विभाग से। जो कृषि विभाग रहता था इसको दीवाने कोही कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दीवाने कोही। अच्छा, मुसलमानों से जो भूमि का कर लिया जाता था, मुसलमानों से जो भूमि कर था, भूमि का जो कर लेते थे उसको क्या कहते थे? तो भूमि का जो कर था उसको कहते थे उस्त्र। उस्त्र इसको कहा जाता था, भूमि कर को। और जो गैर मुस्लिम थे, गैर मुस्लिम लोगों से जो लिया जाता था उस कर को क्या कहते थे? तो जो गैर मुस्लिम से भूमि के लिए जो कर लिया जाता था उसको खराज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? खराज। सल्तनत काल में मुसलमानों से लिए जाने वाला धार्मिक कर, तो इसको क्या कहा जाता था? ज़कात। और जो गैर मुस्लिम थे, गैर मुस्लिम्स थे यहाँ पर, तो उनसे कौन सा कर लेते थे? उनसे जजिया कर। जजिया कर लिया जाता। और इस जजिया कर को किसने समाप्त करा था? आपको ध्यान हो तो जजिया कर को अकबर ने समाप्त कर दिया गया था। जब अकबर राजा बने तो उन्होंने क्या किया? इसको जजिया कर को समाप्त कर दिया था। सल्तनत काल में पेंशन विभाग को क्या कहा जाता था? जब सल्तनत काल में जो पेंशन दी जाती थी लोगों को तो उसको क्या कहा जाता था? तो उसको दीवाने इस्तिहाक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दीवाने इस्तिहाक। साथ में जो सल्तनत काल में जो गुप्तचर विभाग होता था, जो गुप्तचर विभाग होता था तो उसको क्या कहा जाता? गुप्तचर विभाग को उस वक्त में, तो गुप्तचर विभाग था जो, और जो उसका अधिकारी होता था, उसका अधिकारी होता था जो, उसको क्या कहते थे? अधिकारी को कहते थे बरीद ए मुमालिक। क्या कहा जाता था? बरीद ए मुमालिक। किसको? जो गुप्तचर विभाग का अधिकारी था। कब? सल्तनत काल में। सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को
क्या कहा जाता था? तो जो सल्तनत काल था उसमें जो लगान निर्धारित किया जाता था और इसकी जो मिश्रित प्रणाली होती थी तो उसको क्या कहते? तो इसको मुक्ताई कहा जाता है। क्या कहते थे? मुक्ताई इसको कहा जाता था। साथ ही जो क्षेत्रफल के आधार पर यहाँ पर क्या, क्षेत्रफल के आधार पर जो कर लगाया जाता था, क्षेत्रफल के आधार पर जो कर लगता था उसको क्या कहते थे? तो जो क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण होता था, क्षेत्रफल के आधार पर जो कर का निर्धारण था तो उसको क्या कहते थे? तो इसको मसाहत, उसको मसाहत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मसाहत। देवराय प्रथम ने सिंचाई के लिए किन किन नदियों पर बांध बनवाए थे? तो इन्होंने जो देवराय प्रथम थे इन्होंने हरिद्र नदी व तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाए थे। विजयनगर साम्राज्य में ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि जिस पर कोई कर ना लगे, क्या, जिस पर कोई कर ना लगे उसको लगान, जिस पर कोई कर ना लगे तो उसको, तो लगान मुक्त भूमि की भूधारण पद्धति क्या कहलाती थी? तो इसको उबली कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इसको उबली कहा जाता था। साथ ही जो विजयनगर जब साम्राज्य था और उसमें क्या होता था, जो शौर्य प्रदर्शन करते थे यानी कि जो सैनिक रहते थे और शौर्य प्रदर्शन जो लोग करते थे, प्रदर्शन करने वाले जो उनके मृत हो जाते थे, कोई मर जाता था तो वो मृत लोगों को, अब वो तो मृत के शौर्य करते हुए मृत प्रदर्शन करते समय जो मृत हो जाते थे, मर जाते थे, तो क्या होता था, जो उनको, उनके परिवारों को फिर भूमि दी जाती थी दान के लिए। क्या दी जाती थी? भूमि दान में जो दी जाती थी, भूमि दी जाती थी। तो इस भूमि को क्या कहते थे? तो इस भूमि को रक्त कोड़गे कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रक्त कोड़गे इसको बोला जाता था। किसको दिया जाती थी? जिनके शौर्य प्रदर्शन में उनका अगर शौर्य करते हुए कोई सैनिक या कोई मर जाता था तो उसके परिवार को जो भूमि दी गई उसको रक्त कोड़गे कहा जाता था। तो यह क्या था? विजयनगर साम्राज्य के अंदर। अच्छा, विजयनगर जब साम्राज्य था तो इसके अंदर जो टैक्स था वो कितना था? तो जो भू राजस्व की दर थी कितनी थी? तो इसकी दर, भू राजस्व दर, तो ये कितनी थी? 1/6 भाग। कितनी थी? 1/6 भाग यह दर थी। कब? विजयनगर साम्राज्य के दौरान। ठीक है, ये सब याद रखेंगे। विजयनगर साम्राज्य में आय का मुख्य स्रोत क्या था? तो जो आय का यहाँ पर मुख्य स्रोत था यहाँ पर लगान। तो जो लगान के द्वारा जो इकट्ठा होता था, लगान का जो निर्धारण क्या कहलाता? अभी आपको बताया था लगान का निर्धारण क्या था, निर्धारण, तो इसको क्या कहा जाता है? मसाहत। अभी आपको पहले भी बताया है, ये याद रखने की चीज़ें हैं। और इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य में आय का क्या है? तो ये आपको बता ही दिया है, लगान है। तो ये है सब चीज़ें की जाती थी। तो ये क्या था? सल्तनत काल में। और जो निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली थी उसको क्या कहा गया था? तो उसको मुक्ताई। तो ये सब पहले अभी बता चुके हैं आपको ये कैसी लग रही है सीरीज? देखिए, आज थोड़ा सा हेल्थ ठीक नहीं तो इसलिए थोड़े से ही प्रश्न लिए गए हैं। कल आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करवाने की कोशिश की जाएगी।